राजसमंद की खमनोर तहसील का एक छोटा सा गांव है मोलेला। इस गांव का नाम मोलेला और मृणशिल्प एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। इसका कारण है मृणशिल्प के जन्मदाता पद्मश्री स्वर्गीय मोहनलाल कुम्हार, जिन्होंने इसी गांव में रहकर अपनी कला को निखारा और देश विदेश तक इसकी ख्याति को पहुंचाया। इस कला के चलते उन्होंने करीब 1 दर्जन विदेशों में यात्राएं की और वहां रहने वाले कलाकारों को ये कलाकृतियां बनाना सिखाया। सबसे पहले वे एक विद्यालय में चपरासी की नौकरी करते थे। इन्हें ऑस्ट्रेलिया ले जाया गया। वहां पर करीब 1 महीने तक रहकर कलाकारों को प्रशिक्षण दिया। उसके बाद अमेरिका में 40 दिन की यात्रा करके प्रशिक्षण दिया। उसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आग्रह पर उन्हें पद्मश्री सम्मान दिया गया। उसके बाद से लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए। मोहन जी के क्या लगते हो? मोहन जी के पत्नी। उस समय मोहन जी ने इतना संघर्ष किया, किस तरीके से इस काम को आगे बढ़ा? शुरुआत की सुनता नहीं है, कम सुनता है। बड़ी जमाना में कितने चालू की दो वो यूं चालू की दो के ऑस्ट्रेलिया का लोग आया थे। बड़ी पहले की करता वे पहली नौकरी करता न, ये मूर्ति बनाता। ये मंदिर में जा दिए, मंदिर में मूर्ति है जो ये बनाता है। फिर ये जो ऑस्ट्रेलिया लोग बनाने ले गया बटे, ऑस्ट्रेलिया लोग अटे आया और अटो वे ले गया बनाने। 1 महीना पर बटे दिया ऑस्ट्रेलिया में। फंसा आया दोबारा न, थोड़ा दिन दिया न, फंसा अमेरिका गया। तो 40 दिन अमेरिका बिता बना, 40 दिन अमेरिका बिता। फंसा आया थोड़ा दिन और दिया अपना पहली ही गया अपने इंदिरा गांधी जो लुधियाना ने अवार्ड मिलो, अवार्ड बड़ी मिलो पण बड़ी नहीं दीदो। विश्वनाथ प्रताप सिंह बनो दीदो। अच्छा बेटे घर कितना माल का गांव रिश्ते तो कोई एक लूना दाना ही नहीं देता, कोई बोलता ही कोई। हाँ, कोई बोलता ही नहीं, कहीं नहीं। घड़ा बहुत दुखी मुश्किल हो रहा। 6-7 दान दिए, घर दौड़ाया गांव वाले मारे न, बहुत दुखी हो रहा माँ न। अरे भाषा अटे घरे काम बालता बटे गया दिल्ली में रिया। 80 के दशक में गांव से दिल्ली जाने के लिए साधन सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और निरंतर प्रयास करते रहे। इस यात्रा के दौरान एक बार उन्हें बस से नीचे उतार दिया गया। बामुश्किल वे दिल्ली तक पहुंच पाए। सफलता के कदम बढ़ते वे फ्रांस, ग्रीस, स्काईलैंड तक पहुंचे। स्वर्गीय मोहनलाल कुम्हार की सफलता के सोपान 1984 से शुरू हुए। 1988 में मोहनलाल कुम्हार को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2002 में शिल्प गुरु की उपाधि, 2012 में महामहिम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के हाथों पद्मश्री की उपाधि प्रदान की गई। स्वर्गीय मोहनलाल ने इस कला को परिवारजनों के साथ गांव के युवाओं को भी सिखाया, जो आज पूरे गांव के रोजगार का जरिया बन चुका है। पद्मश्री मोहनलाल कुमार आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका एक इंटरव्यू सुनिए जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह के मुश्किल दौर में उन्होंने इस कला को 7 समंदर पार पहुंचाया। है कि हम तो मतलब 8 साल की उम्र में से ये टेराकोटा काम कर रहा हूँ। और क्या मैं 27 साल तक स्कूल में नौकरी की, प्योन की शिक्षा विभाग चपरासी की। तो मैं यहीं आसपास के स्कूल में रहता हूँ। शाम को घर पे आके ये मूर्तियाँ वगैरह बनाते थे। पहले राजस्थान के लोग देवी देवता जो पूछते थे वो लोग ले जाते थे। उसके बाद में 1982 में दिल्ली गया था, एशिया गेम चल रही थी। उसमें मैंने जाके जो है देखा एशिया गेम को। तो फिर मैंने एक ऐसा मतलब उसमें दिल्ली में जाके एक ऐसी टाइलें बने। एक मैंने मिट्टी के अंदर गांव बसाया, फिर मेला लगाया और फिर वापस शहर बनाया मिट्टी में। वो इंग्लैंड में गया था, वहाँ अकुशा ने लगाया था। उसके बाद में अशोक यात्री निवास में ऑर्डर मिला था बड़ा। तो ऊँट गाड़ी है, घोड़ा गाड़ी है, तो ये मतलब सारे ही बनाना सीख गए थे। मोलेला में सभी लोगों को मैंने सिखाया। और आज से इसके टाइल वगैरह बहुत से, जैसे रेलवे स्टेशन उदयपुर में लग रही है, आप देखिए हो कभी, तो राजसमंद में भी लगी है। मतलब इसमें भवन के अंदर जो नगर पालिका भवन में है उसमें लग रही है, कलेक्ट्रेट में लग रही है। और हम जो है बाहर से उसके बाद में जो है ये मतलब ये डिजाइन कोई भी हो, रामायण है, महाभारत है, जंगल में पढ़ाई लिखे, जैसे एक मतलब प्रैक्टिकल मतलब डिजाइन होती है। जैसे हम पेड़ है, पौधा, गाय, बकरी सारे जो है खुद बनाते हैं, लोगों को सिखाते हैं। कई लड़के सीखे,
फिर 5-6 प्रोग्राम भी फिलहाल ही गए महीने में भी मतलब 6 महीने की ट्रेनिंग चली थी, उसमें 10 लड़कों को सिखाए थे यहाँ के लोकल से। मैं पद्मश्री मोहनलाल जी का पोता हूँ। दादाजी ने 1984 में मोलेला के नया आविष्कार किया, तो उनको 1986 में नेशनल अवार्ड मिला, 88 में स्टेट अवार्ड मिला, वैसे करते करते अलग अलग अवार्ड मिले। 2002 आते आते उन्होंने और काम को आगे बढ़ाया, तो उनको 2002 में शिल्प गुरु अवार्ड से सम्मानित किया गया और 2012 में हाईएस्ट आर्टिस्ट का सबसे बड़ा पुरस्कार जो कि पद्मश्री है उससे सम्मानित किया गया, क्योंकि उन्होंने आर्ट को काफी फैलाया, वर्ल्ड वाइड पहुंचाया। 7 से 8 देशों में वो इस आर्ट को लेके गए, भारत सरकार की सहायता से बहुत आगे बढ़ाया। जितना पूरे गांव की जो आजीविका है आज कहीं ना कहीं इसी पे रोजगार है, डायरेक्ट इनडायरेक्टली टेराकोटा के ऊपर आके टिकी हुई है। जितने परिवार के ज्यादातर लोग हम मेरे परिवार के उसी आर्ट से जुड़े हुए हैं। दादाजी ने इसको आगे बढ़ाया और और सबको सिखाया, साथ में लेके सबको सिखाया, और वो सब आज उन्हीं की देन से सब रोजी रोटी सबकी वही हो रही है। मतलब परिवार ये है, दादाजी ने इसको जीवित रखा, पिताजी ने इसको आगे बढ़ाया, और उन पिताजी को भी 2016 में, राजेंद्र कुमार नाम है पिताजी का, उनको 2016 में नेशनल अवार्ड मिला इसी काम को आगे बढ़ाने के लिए। इस काम को जीवित रखा उन्होंने, और पीढ़ी दर पीढ़ी अब इस काम की महत्व बढ़ रहा है। पूरे विश्व में मोलेला की पहचान बढ़ रही है, भारत में भी बहुत पहचान मिल रही है। उनके पुत्र राजेंद्र कुमार और दिनेश कुमार भी इस कला को आगे बढ़ा रहे हैं। 2016 में उनके पुत्र राजेंद्र कुमार को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब मोहनलाल के पोते इस कला को सीख रहे हैं। गांव के करीब 100 से अधिक परिवार सीधे तौर पर इस कला से जुड़े हुए हैं। वर्तमान में उनके पोते की मंशा इस कला को निखारने और अपने पद्मश्री दादाजी के नाम को आगे बढ़ाने की है।